जम्मू कश्मीर में 90 एमएलए में से जो है वो 70% से ज़्यादा जो एमएलए हैं वो जो है वो ग्रेजुएट्स हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी एमएलए हैं जिनकी 10th भी पास नहीं हुई है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 12th जो है वो पास की हुई है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गंभीर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें 4 से 5 साल की सजा भी जो है वो हो सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय का एक बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने के बाद जो है वो तमाम जो एमएलए हैं वो जीत कर आगे आए हैं, लेकिन इसमें से आपको बताते चलें कि 90 एमएलए में से 70% से ज्यादा जो एमएलए हैं वो ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें खासकर बात करें तो बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो 3 जो है वो जो कि डॉक्टरेट की डिग्री भी रखते हैं। और वहीं बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि इसमें हाल ही में जिस तरह से असेंबली इलेक्शन से जम्मू कश्मीर में हुए, जिसमें सभी 3 डॉक्टरेट डिग्री जो कि बीजेपी के एमएलए हैं वो जीत कर आगे आए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि कौन कौन सी पार्टी का एमएलए कितना पढ़ा लिखा हुआ है और कौन सी पार्टी के एमएलए ज्यादा पढ़े लिखे हैं और कौन सी पार्टी के एमएलए जो है वो कम पढ़े लिखे हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं वो इसमें सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे पाए गए हैं, जबकि आपको बताते चलें जो डाटा हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है और इसके मुताबिक यहाँ पर जो डिटेल्स हमारे पास पहुंची है, इसमें सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें जो कि एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में उभर कर सामने आई, जिसमें 42 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। उसमें 16 ग्रेजुएट्स जो है वो एमएलए हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं और इसमें 5 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें आपको बताते चलें कि जो कि लेजिस्लेटर पार्टी के हैं, इसी माफ कीजिएगा लेजिस्लेटर पार्टी में हैं। और इसी के बीच अगर बात करें 8 एमएलए से जो कि बीजेपी से हैं, जिन्होंने सिर्फ अपनी 10वीं जो है पास किया है, ये उन्होंने अपनी हाईएस्ट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये इन्होंने वहां पर बताई है। इसी बीच एक इसमें एनसी का एमएलए भी है जिसने सिर्फ अपनी 10वीं जो है वो पास की है, यानी कि 10th पास की हुई है। और बीजेपी के 2 एमएलए ऐसे भी हैं जिन्होंने 10वीं भी पास जो है वो नहीं की है, यानी कि 10th क्लास भी उन्होंने जो है वो पास नहीं की है। और उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी एक लेजिस्लेटर ऐसा है जिसने 10th भी जो है वो पास नहीं की है। इसी के अलावा बीजेपी के 4 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 12th पास की हुई है। और इसी के साथ बता दें कि इस तरह के जो लेजिस्लेटर्स हैं वो एनसी में भी जो है वो 6 के करीब ऐसे लेजिस्लेटर्स यानी कि एमएलए हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास 12th जो है वो की हुई है। और इसी के बीच अगर बात करें तमाम यानी कि 4 एमएलए ऐसे हैं, यानी कि 4 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास 10th जो है वो भी पास नहीं हुई है। और इसमें से 9 ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं जो है पास की हुई है। और दर्जनों के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें लगभग ऐसे 12 के करीब जो यानी कि दर्जन के हिसाब से कुछ ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो 12th बताई है। और इसमें 16 यानी कि ये कहें कि ग्रेजुएट्स एमएलए हैं। और इसी के साथ साथ 32 जो है वो 32 के करीब जो ग्रेजुएट्स एमएलए हैं विद प्रोफेशनल डिग्रीज उनके पास हैं। और इसी के बीच अगर बात करें तो 12 के करीब ऐसे जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटर्स के जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो डिग्रीज की हुई है। और इसी के साथ साथ अगर 3 और ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स हैं और 2 डिप्लोमा होल्डर्स हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो इसमें 90 एमएलए में से कुछ ऐसे भी एमएलए हैं जिनके ऊपर गंभीर जो क्रिमिनल केसेस हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें ये कहें कि 8 के करीब ऐसे हैं जिसमें से सीरियस जो उनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगे हुए हैं। और इसमें लगभग 5 साल से ज्यादा भी जो है वो जेल हो सकती है। इसी के बीच अगर बात करें तो 5 एमएलए ऐसे भी हैं जो कि एनसी से इसमें ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर भी जो है वो सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं और यानी कि गंभीर एलिगेशंस उन पर लगे हुए हैं। और उनमें भी जो है वो 5 साल से ज्यादा सजा उनको भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो 4 ऐसे भी चेहरे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस हैं और 2 बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जो कि इस समय जो है वो सीरियस क्रिमिनल फेसेस की बात करें यानी कि गंभीर जो आपराधिक मामले हैं उनके ऊपर लगे हुए हैं और उसको वो फेस कर रहे हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो 2 उनके कैंडिडेट्स हैं, जबकि एक आम आदमी पार्टी के
एमएलए हैं उनके ऊपर भी जो है वो ये क्रिमिनल केसेस जो है वो लगे हुए हैं। और इस बीच बात करें तो 5 एमएलए ऐसे हैं कोई जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और इसमें से 87 के करीब यानी कि 87 के करीब जो एमएलए हैं, जिसमें 2 और भी चेहरे हैं उनके ऊपर भी जो है वो सीरियस जो चार्जेस हैं वो लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने 10th भी पास नहीं हुई है और वो आज एमएलए बने हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 12th पास की हुई और वो आज एमएलए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं। सबसे ज्यादा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनके एमएलए जो है वो इसमें ज्यादातर जो है वो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और एक अच्छी डिग्री भी है उनके पास, और वो लेजिस्लेटर जो है वो मेंबर हैं। लेकिन आप जनता भी अपने अपने सुझाव इस पर जरूर साझा करें। जिस तरह से ये जो एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंचे और हमने वो आप तक जो है वो साझा करने की कोशिश की है। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।